क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर एक ही समय में एक देश पर 1000 मिसाइलें दाग दी जाए तो क्या वो देश खुद को बचा पाएगा? क्या किसी देश के पास इतनी तेज और एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है कि वो इन सभी हमलों को पहचान ले, उनका रास्ता रोक दे और उन्हें हवा में ही खत्म कर दे? शायद कुछ साल पहले तक ये सवाल सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा लगते थे, लेकिन अब ये हकीकत बन चुकी है। और इस बार ये कारनामा अमेरिका ने नहीं बल्कि चीन ने कर दिखाया है। जी हाँ, वो चीन जिसे दुनिया में ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, उसने एक ऐसा डिजिटल मिसाइल डिफेंस नेटवर्क तैयार किया है जो पूरी दुनिया को चौंका रहा है। अमेरिका जिसने कभी स्पेस डिफेंस का सपना देखा था, आज उसी सपने को चीन की हकीकत बनते देख रहा है। और यही बात अब वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला रही है। कहानी की शुरुआत अमेरिका के एक महत्वाकांक्षी प्लान से होती है जिसका नाम है गोल्डन डोम। इस योजना का उद्देश्य था पूरी धरती को एक ऐसा अंतरिक्षीय सुरक्षा कवच देना जो हर दिशा से आने वाली मिसाइलों को ट्रैक करे और उन्हें उड़ान भरते ही खत्म कर दे। ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं था। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस सेंसर्स और रियल टाइम डेटा एनालिसिस जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल होना था। ट्रंप प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। कहा गया था कि अमेरिका एक ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जो किसी भी देश के परमाणु हमले को सेकंड्स में खत्म कर देगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक कागजी सपना बनकर रह गया। पेंटागन के भीतर बजटीय विवाद, टेक्नोलॉजिकल मतभेद और नौकरीशाही की धीमी प्रक्रिया ने इस प्रोजेक्ट की रफ्तार को लगभग रोक दिया। जुलाई 2025 में अमेरिकी स्पेस फोर्स के जनरल माइक ग्वेटलिन ने खुद माना कि उन्हें भी नहीं पता था कि गोल्डन डोम नाम की योजना फिलहाल किस स्थिति में है। सोचिए, जब इतने बड़े अधिकारी को भी इस पर भरोसा ना हो तो दुनिया अमेरिका की सुरक्षा क्षमताओं पर कैसे विश्वास करे? जी हाँ, अब दूसरी ओर नजर डालते हैं चीन पर, जो हमेशा से शांत रहता है लेकिन अब चलता है तो पूरी दुनिया उसकी गूंज सुनती है। अमेरिका के दिखावे और घोषणाओं के उलट चीन ने इस क्षेत्र में चुपचाप क्रांति कर दी है। चीन की नॉनजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में एक वैज्ञानिक है, ली जुडोंग। इनके नेतृत्व में चीन ने बिग डेटा मिसाइल डिफेंस प्लेटफॉर्म नाम का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जो एक साथ 1000 तक मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। ये सिस्टम सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र, वायु और अंतर्राष्ट्रीय से आने वाले डेटा को भी इकट्ठा करता है और उन सभी को एक जगह जोड़कर रियल टाइम में एनालिसिस करता है। इसका मतलब है कि अगर धरती के किसी भी कोने से चीन की ओर से कोई खतरा आता है तो ये सिस्टम उसे तुरंत पहचान लेगा और उस पर प्रतिक्रिया देने का फैसला खुद ही लेगा। इस प्लेटफॉर्म की खासियत ये है कि ये केवल रडार या सैटेलाइट पर निर्भर नहीं है बल्कि ये मल्टी सोर्स डेटा इंटीग्रेशन और एआई आधारित निर्णय प्रणाली पर भी काम करता है जो इसे और भी घातक और स्मार्ट बनाता है। लेकिन इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ तकनीकी सफलता नहीं है बल्कि ये चीन की सैन्य सोच की गहराई को भी दर्शाता है। आज के दौर में युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि जानकारी, गति और निर्णय क्षमताओं से। चीन ने ये भी बात बखूबी समझ ली है। उसने अपने डिफेंस सिस्टम को ऐसा बनाया जो केवल आदेश का इंतजार नहीं करता बल्कि खुद निर्णय लेता है। एक ऐसा डिफेंस कवच है जो रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोडक्टिव है, यानी खतरा आने से पहले ही उसका अंदाजा लगाता है। और इसी सोच ने चीन को आज अमेरिका से भी आगे खड़ा कर दिया है। जब अमेरिका अभी भी अपनी योजनाओं के ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, चीन ने उन्हें जमीन पर उतार दिया है। यही कारण है कि आज वैश्विक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक तकनीकी छलांग नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक शक्ति का परिवर्तन है। चीन अब केवल एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं रहा, ये एक सैन्य और टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बन चुका है। अब सवाल ये है कि इस तेजी से बढ़ती बदलती दुनिया में भारत कहाँ खड़ा है? भारत ने भी अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम किया है, चाहे वो आकाश मिसाइल हो, पृथ्वी एयर डिफेंस हो या एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम। लेकिन अब दुनिया जिस दिशा में जा रही है वहां सिर्फ मिसाइल या रडार सिस्टम से काम नहीं चलेगा। अब जरूरत है डेटा आधारित रक्षा प्रणाली की जो तेज हो, स्मार्ट हो और खुद निर्णय लेने में सक्षम। भारत को भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और अंतरिक्ष में अपनी पहुंच को मजबूत करना होगा। सिर्फ परंपरागत तरीके से अपनी सीमाएं सुरक्षित नहीं की जा सकती। आने वाले युद्ध
स्मार्ट वार होगा, जिसमें पहले गोली नहीं बल्कि एल्गोरिदम चलेगा। और इस दौर में अगर हम पीछे रह गए तो नुकसान सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक और वैश्विक नेतृत्व के स्तर पर होगा। तो दोस्तों, आज की इस खबर में हमें दो बातें समझ आती हैं। पहली, कि जो देश भविष्य की तैयारी आज करता है वही कल की शक्ति बनता है, और दूसरी कि सिर्फ दिखावे से कुछ नहीं होता, असली ताकत चुपचाप तैयारी करने में होती है। अमेरिका ने जब गोल्डन डोम का सपना देखा था तब शायद उसने भी नहीं सोचा था कि कोई दूसरा देश, वो भी चीन, उस सपने को पहले साकार कर देगा। लेकिन आज यही हो रहा है। चीन ने सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो अब तकनीक और रणनीति दोनों में सबसे आगे है। अब ये हम सब पर है, खासकर भारत जैसे देशों पर, कि हम इस बदलाव को समय रहते समझें और उस पर काम करें और आने वाले कल के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगली जंग हथियारों से नहीं, दिमाग और डेटा से लड़ी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।